अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जावा के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट से क्या मुराद है? हर लैंग्वेज के कुछ कंस्ट्रक्ट होते हैं, कुछ उसके सिंटैक्सेस होते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप उसके अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं। जैसे आपको इंग्लिश पढ़नी है तो ABCDEF और फिर जी तक आप पढ़ते हैं। फिर आप इस तरीके से उर्दू की बात करें, अली बे पे पढ़ाया जाता है। फिर आपको ये बताया जाता है कि ग्रामर क्या होती है, असूल और ज़वाबित क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फाइल क्या होता है, फेल क्या होता है। हर लैंग्वेज में ये तरीकाकार तयशुदा है। यही तरीक़ेकार एक ख़ास प्रोग्राम के ज़रिए कंपाइल किए जाते हैं, जिसको कंपाइलर कहते हैं। जावा का भी एक कंपाइलर है, जिसको जावा कंपाइलर कहते हैं। इस जावा कंपाइलर के अंदर जो भी आप प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे, ये इस कंपाइलर में जाएगा। अब एरर भी दो तरह के होते हैं। एक एरर होता है आपका सिंटैक्स एरर। अगर आपने लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट के खिलाफ कोई हरकत की, जैसे सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है टू टर्मिनेट एन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या है? जैसे इफ है, जैसे मैं अभी प्रोग्राम लेता हूँ, लेट्स सपोज एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इंटीजर नंबर 1 या मार्क्स कह लें। ये जो रेड निशान आ रहा है, अब ये एक कंस्ट्रक्ट है, ये कई इंस्ट्रक्शन का मिलाप है। इंटीजर ये कहता है कि आप मेमोरी के अंदर उसको क्या करें, एक 4 बाइट्स की एलोकेशन कर दें मेमोरी की, जिसका नाम आप रखें मार्क्स। आपके घर का जो एड्रेस है, आपके घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है, 10 मरले, 8 मरले, 5 मरले का जो जगह होती है, वो आपके नाम पे, किसी के नाम के ऊपर मखसूस होती है। उसका एक एड्रेस दिया जाता है, उसकी एक ओनरशिप होती है। यही आपकी हिसाब से, इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो जाती है। ये बातें हमने लास्ट टाइम तक की थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब अगर आपने यहाँ से सेमीकोलन हटा दिया तो ये आपको एरर शो करेगा, क्योंकि आपने इसकी बुनियादी खिलाफवर्जी की है। इसका कंपाइलर इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आप देखें, वो आपको यहाँ पर भी करेगा सिंटैक्स एरर। कंपाइलर आपको सिंटैक्स एरर तो बता सकता है, लॉजिकल एरर नहीं आपको बताएगा। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड डाटा, एक्सेस डाटा, रिट्राइव डाटा। ये आप सब सुनते हैं। इससे पूछा जाए कंप्यूटर क्या कर सकता है, जी कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है। ये एक गलतफहमी है। कंप्यूटर इज बेसिकली अ सेट ऑफ कंस्ट्रक्शंस आप परफॉर्म करते हैं। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन गलत है तो कंप्यूटर विल नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अब एक कंपाइलर में रख दिया गया कि सेमीकोलन आपको लगाना होगा टू कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट्स। अगर आपने वो सेमीकोलन नहीं लगाया तो वो आपको फौरन बता देगा। हालांकि इस प्रोग्राम को अभी एग्जीक्यूट भी नहीं किया गया। एग्जीक्यूट तो मैं ऊपर से जाके इसको करूंगा ना, तब वो मुझे बताएगा। वो कहेगा जी एरर्स एग्जिस्ट इन द रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट। कहता प्रोसीड विद लॉन्च। प्रोसीड विद लॉन्च आप लोग कर देते हैं तो वो इसको एक एग्जैक्ट फॉर्म नहीं बनाता, बल्कि एक जो जितना पिछला कंपाइल्ड हुआ होता है वो कर देते हैं। लेट्स सपोज आई विल डू है, प्रोसीड कर भी दो तो वो मुझे नीचे बता देगा। वो कहता जी एक्सेप्शन इन थ्रेड। मेरा ख्याल में थ्रेड आप वाकफ है, हमने आपसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये बात की कि एक एप्लीकेशन के अंदर कई थ्रेड्स हो सकते हैं। तो ये मेन जो आपका है, वो कहता जी एक मेन जो आपका प्रोग्राम है उसके अंदर एक थ्रेड आ गया। थ्रेड मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वजह से आपका वो सारी एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं हो सकती। कई थ्रेड मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं, हर थ्रेड में कई हैंडल हो सकते हैं, और वो एक हैंडल ये था सेमीकोलन का। आपने एक थ्रेड में से मिसिंग क्या किया है? सेमीकोलन। लेट्स सपोज आपने स्पेस दे दी, अब सेमीकोलन लगा हुआ है, लेकिन अब एक थ्रेड और आ गई। मल्टीपल मार्कर्स आर एट दिस लाइन, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन। अब इस टोकन को समझें। कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये इंटीजर है, मार्क्स हैं, ये वेरिएबल नेम है? कंप्यूटर में ये रखा गया है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो जो स्पेस के बाद होगा वो एक अलग होगा। कंप्यूटर क्या उठाता है कि जब आप स्पेसेस लिखते हैं, उन सब स्पेसेस की मदद से वो एक टोकन जनरेट करता है। कंपाइलर इसी चीज पे बनाया जाता है। अगर आप इस सारी लाइन को एक लिख देंगे तो तब भी कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड। वो इस सारे को एक लफ्ज बनाएगा, इंटीजर मार्क्स, ये एक चीज बन गई।
ये उसी वक्त इंटीजर अलहदा जब होगा तो वो एक अपनी शख्सियत बनाता है, एक अलहदा चीज, एक अलहदा इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका तमाम जिस्म जो है, बॉडी, आंखें, सब कुछ एक ही चीज है। नहीं, हर एक अलग पार्ट्स है, हर एक की अपनी अपनी अहमियत है। आपकी हर चीज दूसरे से जुदा है। खुदा न खास्ता एक आंख खराब भी हो जाए तो दूसरी आंख से ही देखने का काम होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं तो आपके हाथ सलामत है तो आप हाथों से टटोल के चीजों के बारे में अंदाजा लगा लें। नो। तो ये मार्क, इसके लिए इसके लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या इस्तेमाल किया जाता है? टोकन। जब आपको इस तरह का एरर आए तो आप अंडरस्टैंड कर लें कि वो कहता है जी कि एक ही लाइन के ऊपर एक चीज से डिनोट किया जा रहा है, मल्टीपल मार्कर्स आर देयर, सिंटैक्स एरर, इंसर्ट सेमीकोलन। अब कंप्यूटर इतना अंडरस्टैंड, इतना समझदार नहीं है। वो कहता है जी केएस क्या चीज है। देखिए ये केएस मार तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे पहले उसकी डाटा टाइप आ चुकी है। वो कहता है या तो तुमने ये गड़बड़ की है कि इसके साथ सेमीकोलन डाल दो, चलो ये डाल दें सेमीकोलन। अब क्या कह रहा है? अब 3 हो गए। इंसर्ट असाइनमेंट ऑपरेटर एक्सप्रेशन, क्योंकि कंप्यूटर इज नॉट अवेयर अबाउट ऑल योर प्रॉब्लम्स। वो अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको बता रहा होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपने पहली तो रूल को समझ लें कि किसी भी वेरिएबल के अंदर स्पेस नहीं आ सकती। आप अंडरस्कोर दे सकते हैं, आप उसको नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, एरर। स्पेस नहीं दे सकते, स्टार नहीं दे सकते, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। बीच में आप 1 2 3 डाल सकते हैं, एंड पे डाल सकते हैं। ये जितने मैंने आपसे बताया ये कंपाइलर की असूल हैं, ये ज़वाबित हैं। जब आपने एक प्रोग्राम बनाना होता है उसी ज़रूरत के तहत चलाते हैं। आज हम बात करने जा रहे थे कंडीशन की। लेट्स सपोज मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर आपके 80% मार्क्स आ जाएं, 80, यू गॉट 80 इन सब्जेक्ट, व्हाट विल योर पोजीशन? यू गॉट ए ग्रेड। अगर आपके 40 हो तो ये अगर आ गया। अगर कंप्यूटर के अंदर अगर का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग करना। अगर आप कोई भी लैंग्वेज देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अगर, कंप्यूटर के लिए अगर का मतलब इफ है। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसका मकसद है कि स्क्रीन के ऊपर लिखना ग्रेड प्रोग्राम। अब मैंने कल भी लास्ट टाइम पे आपको बताया कि ये तो एक स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। ये देख लीजिए ग्रेड प्रोग्राम। अच्छा, एक बात याद रखें, यहाँ पे एक निशान आपको आ रहा होगा, इसका मतलब ये होता है कि द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल मार्क्स इज नॉट यूज्ड। आपने डिक्लेयर किया, एक चीज डिक्लेयर की लेकिन उसको यूज नहीं किया। एक है एरर का आना, रेड कलर में एरर का आना और चीज है, और यहाँ पे ये मैसेज आना, इसका मतलब है कि आपने एक चीज बनाई लेकिन उसको आपने यूज नहीं किया। आप में से कितने लोग ऑलिव्स खाते हैं? ऑलिव्स खाते हैं? अच्छा, वो क्या था? जैतून। ऊंट का दूध कितने लोग पीते हैं? ऊंटनी का, ऊंटनी का दूध। इसी तरह से बात कर रहा हूं, ऊंटनी का दूध कितने लोग पीते हैं, या बकरी का दूध कितने लोग पीते हैं? यहाँ आप लोग नहीं पीते। आप अगर उस चीज को ला के रख लें तो आपके किस चीज की, जब आप इसको इस्तेमाल ही नहीं करते। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं आपकी एप्लीकेशन, जो मोबाइल आप HTC के यूज करते हैं या दूसरे यूज करते हैं, आप एप्पल के आईफोन यूज करते हैं, बेसिकली आप उसको सिर्फ सुनने या शो मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें जितने भी एप्लीकेशन हैं आप कभी उनको यूजेज ही नहीं करते, तो वो आपके लिए यूजलेस है। अच्छा, अब हमने एक सबसे पहले इनपुट आउटपुट के लिए, ये कमेंट्स के लिए डबल लाइन दी जाती है। नाउ वी विल मेक स्कैनर। स्कैनर किस लिए होता है? टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर
उसके लिए हम बना रहे हैं स्कैनर, कोई भी नाम दे सकते हैं, इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे एरर आ रहा है, स्कैनर के ऊपर क्यों एरर आ रहा है? बेसिकली उसको पता ही नहीं है कि स्कैनर होता क्या है। ये देखें, स्कैनर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू टाइप, उसको पता नहीं स्कैनर है क्या। इसकी वजह क्या है कि आपके पास वो इल्म ही नहीं है जिसकी मदद से ये आपकी आएगी। आपके लिए इसके लिए क्लास इंपोर्ट करनी होगी, दैट वाज जावा डॉट यूटिल। जब आपने जावा डॉट यूटिल की तो आप ऑटोमेटिकली देख लें कि उसने स्कैनर को रिजॉल्व कर लिया। आप एक चीज को रिजॉल्व उसी वक्त करेंगे जब तक वो चीज आपके यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगी। कल को आप ये मत कंप्लेंट कीजिएगा कि हमें किसी ने लैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश नहीं की। अच्छा, अब हम एक वेरिएबल जो हमने बनाया मार्क्स के नाम से, लेट्स सपोज ये मार्क्स है, मार्क्स इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने आपको? पहले आपने इन बताना है, इन डॉट रीड इंटीजर, इन डॉट नेक्स्ट इंटीजर। इससे पहले एक लिख लेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट, प्रिंट उसी लाइन पे लेके आता है, प्लीज एंटर योर मार्क्स। अब इसको चला के देखें, प्रोग्राम आया, यहाँ पे आपका 25 या जो भी मार्क्स हैं आपने ऐड कर लिए। यहां से हमारी बेसिकली प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। नाउ वी विल यूज द कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ, सबसे पहले इफ है, इफ मार्क्स इज लेस देन इक्वल देन 50, तो उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है कोड ऑफ ब्लॉक के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ग्रेट यू पास द एग्जाम। अब इसको हम चलाते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को, कैंसल, क्या हुआ है? हाँ सॉरी, चलें, वो आता है जी, लेट्स सपोज। अब मुझे बताएं, मैंने 45 लिखा है, क्या शो होगा? ग्रेट यू पास, क्योंकि आप लोगों ने किसी ने गौर नहीं किया कि मैंने ऑपरेटर कौन सा लगाया, लेस देन इक्वल देन 50 का। लेस भी होता भी शो करता है क्योंकि हमने लेस कंडीशन लेस दिया है, लेस दी है, तो कंडीशन जब ट्रू होगी कंप्यूटर ने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो एरर आपने अपने हिसाब से बनाया था, बेसिकली ये लॉजिकल एरर है। आपको यहाँ ग्रेटर एंड इक्वल लगाना चाहिए था। मैंने आपको इसीलिए समझाने के लिए कि सिंटैक्स एरर तो कंप्यूटर आपको इन्फॉर्म कर देगा, क्योंकि वो कंपाइलर की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन ये जो आप गलत कर रहे हैं, लॉजिकल बना रहे हैं, आपने चीज गलत बना दी, चीज को गलत इनपुट ले लिया, तो उसको इस्तेमाल डिसीजन गलत किया, इसके बारे में कंप्यूटर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सो एक्चुअली उसने आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ठीक दिया, लेकिन ये अब लॉजिकल बेहतर होगा। अब हम अगर इसको ग्रेटर देन 45 करेंगे तो अब कोई स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आए। अब फर्क क्या है? अमूमन ऐसा नहीं होता। आप कहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर आपने पेपर दिए तो आपको बताया जाता है कि आप या तो पास हैं, या अगर आपको इस तरह का रिजल्ट शो हो कि जिनकी सिर्फ फेल की लिस्ट आ जाए या पास वाली लिस्ट आ जाए, बाकी लोगों को ना हो, तो उनके लिए इबहाम पैदा हो जाएगा कि ये हुआ क्या, हम फेल हैं या हम पास हैं, जब तक आप उनको क्लियरली नहीं बताएंगे। अब हो क्या रहा है, इफ की ये जो ब्लॉक ऑफ कंडीशन लगाई, ये जितने मर्जी आप लगा लें, एंड और जो मर्जी, इनमें से जो रिजल्टेंट निकलेगा वो सिर्फ एक ही होगा, या वैल्यू ट्रू निकलेगी या इसमें से। अब अगर तो वो ट्रू होगी तो इस कोड ऑफ ब्लॉक में जाएगी, और अगर वो फॉल्स है तो उसके लिए आप एल्स बनाते हैं।
सॉरी यू फेल इन द एग्जाम। अगर आपने इसमें 45 किए हैं तो सॉरी यू आर फेल इन। अब इसी चीज को अंडरस्टैंडिंग करें, इसी चीज से समझना है आपने कि कब आपने कंडीशन लगानी है। लेट्स सपोज ये छोटा प्रोग्राम तो हो गया, अभी इसका ग्रेड का प्रोग्राम नहीं हुआ। अगर मैंने ग्रेड का प्रोग्राम बनाना था तो मेरी एक कंडीशन इसके ऊपर नहीं बता सकती। मुझे इसमें क्या करना है, लेट्स सपोज अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 कर ले, तो आपकी मर्जी। मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल 80 हो तो क्या होना चाहिए, ग्रेट यू पास द एग्जाम। अगली लाइन पे लिख सकता हूं समझाने के लिए कि एक लाइन जरूरी नहीं है, आप एक कोड ऑफ ब्लॉक में जो मर्जी ले लें। यू गॉट ए प्लस ग्रेड कर लें, एल्स तो है ना, फेल है। अभी पहले इसको समझें। लेट्स सपोज मैं इसको देता हूं जी 98। ओके जी, वेरी वेल। इसमें मसला क्या आ रहा है, मैंने 125 दिए तब भी वो ए प्लस दे रहा है, जबकि जो ये अब उसको तो नहीं आपने बताया ना, उसको तो आपने 80 से ऊपर बताया, तो 80 से ऊपर 100 भी होता है, 200 भी होता है। आपने उसको इन्फॉर्म करना, मैंने आपको पहले बताया कंप्यूटर वही काम करेगा जो आप करते हैं। आपने अगर ये समझ लिया वो आपके लिए बहुत सारे काम परफॉर्म करेगा, ये आपकी गलतफहमी। ये भी लॉजिकल एरर है। आपने आपका जेन शायद था कि 80 से ऊपर है, लेकिन आपने वो सोचा नहीं कि ये 100 तक के नंबर होते हैं। अब वो कंडीशन लगाएं, एंड ऐसे भी आता है, एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल देन ये एक ले रहा है ना, ये सिंटैक्स मैंने आपको इसलिए दोनों लगा के दिखाया, एंड भी लिखा, एरर था, दो लगाए वो भी एरर था, ये आपको समझाने के लिए। हर लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से यूज हो सकती है। लेट्स सपोज जी अब लेते हैं जी 125। आपको इसके ऊपर बनाना चाहिए ताकि अगर मार्क्स ग्रेटर देन ऊपर हैं, पहले अंडरस्टैंड करें ना कि क्या कंडीशन होगी। तो या तो आप उसे कहेंगे कि सॉरी यू आर फेल इन द एग्जाम, या आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर बिटवीन 0 to 100। एंटर द मार्क्स बिटवीन 0 and 100। लेट्स सपोज मैं अब 125 दे रहा हूं, प्लीज एंटर द। अब इसी इफ और एल्स को समझें, उसके पास दो ही हालतें हैं, या ट्रू होगा तो वो इफ वाले ब्लॉक में चला जाएगा, एल्स होगा तो फॉल्स में, फॉल्स होगा तो एल्स वाले पार्ट में चल जाएगा। उसके पास और कोई ऑप्शन थर्ड नहीं है। ये तो आपने कंडीशन लगानी है। अगली कंडीशन है जी, ये एल्स को मैं नीचे लेके जा रहा हूं, एक एल्स है, आपको एक और कंडीशन चाहिए, एल्स इफ क्या होना चाहिए, वंस अगेन उसी तरह से ब्रैकेट स्टार्ट होगा। अब एल्स इफ इकट्ठा होता है, ये लग गई ना यार मेरे से, ठहर जो एक सेकंड। अब जरा गौर करें एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन नहीं दी, कंडीशन नहीं दी। अब गौर करें, अगर मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया तो वो टोकन का एरर है। जब कलरिंग तब्दील हो गई तो इसका मतलब है इस लैंग्वेज में एल से इकट्ठा नहीं लिख सकते आप। हाँ, तुम्हें तो बहुत समझ आ रही है। मार्क्स अब क्या होनी चाहिए कंडीशन बताएं,
ग्रेटर देन इक्वल देन 70, तो क्या होना चाहिए? लेट्स सपोज हम उसे कहते हैं कि तुमने ए ग्रेड हासिल किया। अब इसको चला के देखें। लेट्स सपोज मैंने इसको 85 दिया। अब क्या स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा जरा बताएं? लेट्स सपोज मैंने उसे 79 दिया। $79 दे दिया। अब आपने गौर किया, ऊपर मैंने बिटवीन 2 कंडीशन लगाई, लेकिन मुझे एक कंडीशन नीचे लगानी पड़ रही है। अगर तो वो 80 वाली होगी तो वो उसी के ऊपर उसको कवर अप कर लेगा, 80 से 100 तक के दरमियान कवर कर लेगा। लेकिन 70 से ऊपर अगर नहीं है, लेट्स सपोज अगर अब हम इसको देते हैं जी, लेट्स सपोज 65, प्लीज एंटर द मार्क्स बिटवीन, वंस अगेन एक एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन 60। तो आपका ग्रेड क्या आ गया? बी प्लस नहीं होता, कभी बी ही होता है। वो फिर आप और बना लीजिएगा अपने तौर पर। बी प्लस होता है, पास में होता है। अच्छा जी, आप कितना दें? 60। else if marks is और एक आखिर में और बना लेते हैं, else if marks less than 50 और and marks is greater equal than 0, तो उसको मैसेज कर दे सॉरी यू फेल। यार ये लो चेंज कर देता हूँ, सॉरी। अब मेन स्क्रीन। अच्छा, अब ये प्रोग्राम थोड़ा सा वैलिडेट हो गया। लेट्स सपोज अगर मैं इसको कहता हूँ जी 45, अगर मैं इसको कहता हूँ लेट्स सपोज -58, यानी अगर माइनस में भी दे रहा है तब भी वो वैलिड नहीं है। और अगर वो अबव देता है, अब ये देखें, बताएं जी। हेलो, ये इतनी देर से मैं छुपा के बैठा हुआ था आप लोगों को। स्टेटमेंट क्या, देखें बड़ा गौर से समझें, ताकि अगर आपने इस चीज को समझा तो आप सारी जिंदगी इफ एल्स को समझ आएंगे। क्या पहली ए प्लस लिखा है उसने? कहाँ लिखा है? ए लिखा है। पहली कंडीशन है जी कि 80 से अबव हो और 100 से लेस देन हो। ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है 125 पे, उसने ये वाला पार्ट चला दिया। अगला पार्ट कहता है कि क्या वो 70 से अबव है? बिल्कुल 70 से अबव है, बिल्कुल। मैंने इसलिए रखा था, मेहरबानी अगर समझाने थे, मैंने कहा किसी और को भी समझ आ जाएगी। मार्क्स इज लेस देन 80। अगर आप इजाजत दे देते तो मैंने कहा मैं कर
मैंने जानबूझ के छोड़ा था, ये सुनने वाले भी समझ जाएंगे ना जी। क्यों खैरियत है? ये रिकॉर्डिंग हो रही है, पता नहीं रिकॉर्डिंग बंद हो गई। मार्क्स इज लेस देन 60। अब आप देखिए इसको 125, अब उसने किसी जगह पे भी नहीं दिया। ये आपका इफ एल्स है, इसको अगर आपने कोई